नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर। आप देख रहे हैं जीवीएन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुलेशन जायसवाल। इस वक्त मैं गांव दयानतपुर के अंदर खड़ा हुआ हूं, जहां पर काफ़ी किसानों के मकान प्राधिकरण ने बिल्डोजर द्वारा तोड़ दिए हैं और प्राधिकरण ने उन मकानों को अवैध बता करके और अपना बाबा का बिल्डोजर चलाया, जबकि किसानों की ज़मीन वो अपने पुश्तैनी ज़मीन थी। और मैं आपको बता देता हूँ, ये बराबर में यमुना एक्सप्रेस निकला हुआ है और ठीक उसके जस्ट कुछ दूरी पे गांव है और गांव के ये मकान बने हुए हैं। ये हाईवे के थोड़ा करीब में मकान है, जहां ग्रीन बेल्ट से और नोटिफाइड से दूर है। लेकिन प्राधिकरण के लोग इस जमीन को अवैध बता करके बाबा का बिल्डोजर चलाया और साथ में ये कहा कि हमने भूमाफियाओं से 125 करोड़ की जमीन साफ कर ली। और देखिए, हम बताते हैं, एक तरफ जिस तरीका से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार, खुद योगी जी ये कहते हैं कि गरीब की झोंपड़ी पर बिल्डोजर नहीं चलना चाहिए। ज़्यादातर भूमाफियाओं पे, जिन्होंने एलएमसी की अवैध जमीन पर कब्जा कर रखा है, उन पर बिल्डोजर चलना चाहिए। लेकिन अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जहाँ किसानों की जमीन अपनी पुश्तैनी जमीन है, उसी जमीन को अवैध बता करके बाबा का बिल्डोजर चला और काफी किसानों के मकान यहाँ पे तोड़े जो गरीब थे। और गरीब व्यक्ति पे मकान एकदम से नहीं बनता है, बहुत ही मेहनत करने के बाद में मकान तैयार करता है अपने ईंट गारा से। लेकिन वो भी मकान तोड़ दिए गए हैं। गांव के सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि इनको पता लगी कि आज भी यहाँ बाबा का बिल्डोजर चलने वाला है। और यहाँ सभी लोग गांव के इकट्ठे होकर के यहाँ बैठ गए हैं और अपनी समस्या सुना रहे हैं लोगों तक कि क्या इनकी समस्या है। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम ललित कुमार है और मैं इसी गांव का वासी हूं। मेरी ज़मीन दादालाई है, जो पूरी तरीके से ये मेरा खसरा बना हुआ है 2011 का आबादी का। लेटेस्ट भी मेरे पास है, पटवारी जी के द्वारा बनाया गया हुआ है। राजस्व विभाग इसका मालिक है, इनको सब कुछ पता है। पर ज़बरदस्ती तरीके से किसान मजदूरों के घर तोड़े जा रहे हैं। हम बिल्कुल भी ज़मीन इनको नहीं देंगे। ये सहमति के आधार पर जिस तरीके से ज़मीन ले रहे हैं, सहमति नहीं है ये अवैध तरीके से किसानों की, मजदूरों की ज़मीन ले रहे हैं। ये अब प्राधिकरण हमसे बात करना चाहता है। सबसे पहले हमारे मकानों का पैसा दिया जाए और प्लॉट के बदले प्लॉट दिया जाए। वो हमको कहाँ बसाया जा रहा है, उसके बारे में बातचीत की जाए। उसके बाद अधिग्रहण की सोचा जाए। हम बिल्कुल भी किसी तरीके से प्राधिकरण को इस तरीके से ज़मीन बिल्कुल भी नहीं देंगे। धन्यवाद। नहीं, जिस तरीका से प्राधिकरण इसको अवैध बता रहा है, अवैध किस तरीका से बता रहा है? यही तो जबरदस्ती है प्राधिकरण की, जो अवैध बता रहा है। गरीब मजदूरों की जमीनें हैं ये, इसलिए अवैध बता रहा है। फ्री में ही ले जाना, अधिग्रहण हो जाए। अफसर अपनी वाही वाही लूटने के लिए इस जमीन को अवैध बता रहे हैं। नहीं हो सकता आप, ये एलएमसी जमीन भी नहीं है, ठीक है? जमीनें हैं, एक मिनट, ये आपकी दादा लाई है। बिल्कुल दादा हो लाई है सकता है अवैध उस एंगल से बता रहे हो जिस तरीका से यमुना एक्सप्रेस निकला हुआ है और उनकी ग्रीन बेल्ट आता है और नोटिफाइव एरिया आता है, तो नोटिफाइव एरिया में जो मकान बनाए शायद उनको अवैध बता रहे हो। कोई नोटिफाई एरिया में कोई मकान नहीं है। सभी के मकान आबादी में हैं। 2008 में एक्वायरिंग यहाँ पे हुई थी और 2008 के बाद में कोई एक्वायरिंग नहीं हुई है। पॉपुलेशन विस्तार के अकॉर्डिंग 2008 के बाद में 16 साल हो गए हैं। 16 साल तक कोई किसान मजदूर अपना घर एक दो थोड़ा दायरा बढ़ाएगा, अपनी जमीन में बढ़ा रहा है, अपनी दादालाई जमीन बढ़ा रहा है। मजदूर और तबका कहाँ जाएगा? क्या आपने भी ग्रीन बेल्ट के अंदर बना रखा था मकान? इसकी तो कोई हमें जानकारी नहीं थी। हमें सिर्फ एक नोटिफिकेशन मिला था न्यूज़पेपर के द्वारा, जिसमें एक टाइम दिया गया था 1 हफ्ते के अंदर में अपनी याचिका दायर करा में जाकर अथॉरिटी में। तो हम वहाँ पे एक आपत्ति लगा के आए थे 24 तारीख में। 24 तारीख की में आपत्ति लगाने के बाद में वापस उस नोटिफिकेशन में वेट किया। कोई ने, मतलब अथॉरिटी की साइड से किसी ने कोई सुनवाई नहीं करते हुए, ठीक है, उसके बाद में फिर जबरन भारी पुलिस बल के साथ में हमारा मकान तोड़ा गया। उससे पहले हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी। मैंने पहले भी ये बोला था और मैं अभी भी दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने
मैंने रिक्वेस्ट की थी उनसे कि आप जो है मुझे अंदर से मेरा सामान तो निकालने दो, उसके बाद में आप भले ही तोड़ सकते हैं, लेकिन प्रशासन के भारी पुलिस के साथ में उन्होंने कोई भी बात मेरी नहीं मानी। मेरा छोटा भाई है, उसका मकान है। क्या हुआ था उस हुआ था कि हमने 2014 में जमीन लेके मकान बना रखा है। अब प्राधिकरण कहता है कि मेरी 2009 की एक बार जमीन है। क्या प्राधिकरण के बच्चे नहीं है? जो 2009 में मेरी उम्र 20 साल थी, मेरी शादी होगी, मेरे भाइयों की शादी होगी, जगह में जमीन नहीं बनाएंगे क्या हम? उन्हीं तरह थोड़ा रह पाएंगे एक घर में? उसकी लड़की भी रहेगी, उसका बॉयफ्रेंड उसके घर में रहेगा। हमारे यहाँ एक की शादी होने पर दो घर अलग बनाते सब लोग। ऐसे में सारे लोग बना रखे हैं अपने घर, अपनी जमीन में बनाए हुए हैं, किसी प्राधिकरण जमीन में नहीं बनाए हुए हैं। अपना हम जब तक कंस्ट्रक्शन चलाएंगे, जब तक प्राधिकरण हमसे आगे बात नहीं करेगा और नोटिफिकेशन रिटर्न में लिख के देगा, तब तक हमारा काम चलता रहेगा बराबर, क्योंकि हमारे अपनी लड़की शादी करनी है। प्राधिकरण तो फिर तोड़ेगा। प्राधिकरण तोड़ेगा तो राज्य से बात करे, अगर नहीं तोड़ेगा, अगर जबरदस्ती दिखाएगा तो उसका भी इलाज है हमारे पास। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो 2008 में एक्वायरमेंट हुआ था ज़मीन का, 100 मीटर एक्वायर होने के बाद 1 फीट भी किसी भी प्राधिकरण के यहाँ ज़मीन नहीं है। सारी ज़मीन किसान और मजदूरों की है। अगर जब उनको लेनी थी ग्रीन बेल्ट के लिए 100 मीटर के साथ साथ एक्वायर करते, उन्होंने 1 फीट भी एक्वायर नहीं की, फिर उनकी ज़मीन कैसे होगी? ज़मीन तो हमारी सबकी अपनी है। आपको दिखाई तो दे रहा है कि यमुना एक्सप्रेस निकला हुआ है और पीछे से भी सर्विस रोड बनता हुआ आ रहा है, तो फिर आपने मकान क्यों बनाया? नहीं बनाया नहीं, ऑलरेडी आबादी है यहाँ के, ऑलरेडी बने हुए हैं। 2008 और 2009 के मीटर घरों पे लगे हुए हैं बिजली के। कितने पुराने मकान बने हुए हैं? करीबन 33 साल होगी मकानों के। 1996 1984 के मकान है। मेरा खुद का 1993-94 का मकान है, मेरे पिताजी का बना हुआ। जो तोड़े हुए हैं, जो तोड़े हुए मकान है वो भी 2009 से पहले के मकान है जो तोड़े हुए हैं, जो उधर तरफ बिल्डोजर चला है। मैं ये कहना चाहूँगा प्राधिकरण से, प्राधिकरण की बात पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। 2008 में एक्वायरिंग के बाद में ना तो 7% प्लॉट किसानों को मिला है, बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है, और ना ही उनको 64% मुआवजा मिला है। तो प्राधिकरण के नोटिफिकेशन पे कोई परिवार अपना मकान क्यों नहीं बनाएगा? प्राधिकरण की बात पे कोई विश्वास नहीं है। ये तो सरासर झूठा प्राधिकरण है। ये भी एक कंपनी है, ये प्राधिकरण नहीं है, ये तो एक कंपनी है, क्योंकि संविधान के दायरे में ये काम नहीं करता है, उसके दायरे से बाहर काम करता है। ये तो एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम कर रहा है। जब उनको मुआवजा मिला है, उनके तो खेत भी हैं और जगह को भी है, मकान को भी है। हमारे तो खेत भी ना है, नौकरी भी ना है, और बच्चा कहाँ जाएंगे? 18 साल के बच्चा तक को मुआवजा चाहिए, छोटे बच्चा भी चाहिए। बताओ, है सब कुछ चाहिए। जैसा एयरपोर्ट मिला है ऐसा ही होना चाहिए, और जगह की कोई मना नहीं कर रहा। खूब खाली करवा लो, टाइम दे दो, पैसा दो। उनका तो खेत भी हो और जमीन भी, जब भी इतना मिला है, यहाँ खाली जमीन है, रहने की जगह खेत नहीं है, ना सरकारी नौकरी। जमीन बाद में खाली होगी, मामा तो चाहिए पहले। जब जागे यहाँ तो पब्लिक घर मकान छोड़ना आगा, तो मैंने घर मकान तोड़ दिया। तो जब तुम उठाओ ना, नोटिस दे, हमें टाइम दो, कह दिन ना हमें टाइम दियो तुम्हें, ठीक है ना? एक चीज बताओ, हम आते कि तुम आ रहे और तोड़ फोड़ कर रहे, हम जाके कहाँ जावे? जब हमारा चूल्हा टूटे तो कौन के पे जाके करें? बताओ तुम।